हे गाइस, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। कुछ बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ प्री की तैयारी कर रहे होंगे। ऑब्वियसली आप प्री को 1 घंटा डेली आपको देना ही, मैंने बता चुका हूँ अपनी स्ट्रैटेजी की वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक एक वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखना। उसमें मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया आपको किस तरीके से करंट अफेयर प्रिपेयर करना है और किस तरीके से इंग्लिश पर फोकस करना है। तो ये 2 चीजें मैंने बताई हैं। एंड सबसे पहले देखो, आप क्या करो, पहले तो एक चैनल ज्वाइन कर लो @बैंकिंग डायरेक्शन टेलीग्राम पर। जस्ट सर्च करना बैंकिंग डायरेक्शन, तो आपको मिल जाएगा चैनल, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो मैं सारा जो मटेरियल है अब यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ मीन्स से रिलेटेड। कल से बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ मिलेगा डेली रिलेटेड टू द मीन्स। सो आप चैनल बिल्कुल जरूर ज्वाइन कर लेना। कल से टारगेट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं मैं। टारगेट की वीडियो सुबह ही आपको मिल जाएगी कल को 5 बजे या 6 बजे। मैं उसको शेड्यूल कर दूंगा, रिकॉर्ड हो गई है वो रिकॉर्ड, और मुझे उसको बस शेड्यूल करना है अपलोड करके। तो देखो, अब सिर्फ बची थी क्वांट की और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी, जो मैंने कहा था कि मैं अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। 2 की स्ट्रैटेजी में शेयर कर चुका हूं और क्वांट अब रीजनिंग की मैं आपको बताऊंगा। और जो बचेगा मॉक टेस्ट के बारे में, और इस आपको जो लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग किस तरीके से करनी है उसके बारे में, तो वो मैं एक अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा कल या परसों में। तो आज क्वांट और रीजनिंग के बारे में देखेंगे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप काफी स्ट्रांग हो जाओगे। 10 से 15 दिन, आपको 10 दिन एटलीस्ट लगेंगे कि आप अपने आप को हैबिचुअल बनाओ इसके अंदर। आपको 10 दिन लगेगा, यार बहुत ज्यादा है, नहीं हो पा रहा, बट अगर आप करोगे तो हो जाएगा। सो देखो, क्वांट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है अर्थमेटिक को लेकर और डीआई को लेकर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ क्वांट की, कि क्वांट को किस तरीके से प्रिपेयर करना। ऑब्वियसली अर्थमेटिक और डीआई एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पार्ट है, लेकिन आप देखो तो एक्चुअल में आता क्या है? एक्चुअल में आता है डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको पता ही है। तो डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग वो देते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो तो उसको भी वो डेटा एनालिसिस डेटा इंटरप्रिटेशन में कन्वर्ट करते ही करते हैं। ये चीज आपको पता होगी मेंस में। अगर आपने पिछले मेंस एनालाइज किए हैं या आपने कोई प्रीवियस मेंस डाउनलोड किया है, मेंस के पेपर दिए हैं, ऑब्वियसली मॉक टेस्ट तो दिए होंगे, एसबीआई क्लर्क हुआ था, आरआरबी हुआ था, तो आपको पता होगी ये सारी चीजें। तो देखो, क्वांट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ऑब्वियसली बात है क्या रहता है मेंस के अंदर? मेंस के अंदर रहता है अरिथमेटिक। ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा मेंस को लेकर, क्योंकि आप प्री में भी देखो वो बहुत ज्यादा अर्थमेटिक पर इंक्लाइन करते जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंक्लाइन होते जा रहे हैं अर्थमेटिक की तरफ। अर्थमेटिक और डीआई, ये 2 चीजें रहने वाली हैं आपकी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसको लेके किस तरीके से चलना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम डेली वाइज कुछ ना कुछ इस तरीके से लेके चले जो हमारी डीआई भी कंप्लीट प्रिपेयर रहे और अर्थमेटिक भी रहे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अर्थमेटिक की। एक तो देखो, अब मुझे नहीं पता आपने अर्थमेटिक कितना प्रिपेयर किया है, कितना नहीं प्रिपेयर किया है। आई डोंट नो कि आपका अर्थमेटिक का हर टॉपिक तैयार है, हर टॉपिक तैयार नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर आपके जो भी टॉपिक तैयार है, आपको उन्हीं टॉपिक पर, मैं कहता हूं उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना। ये मत कर लेना कि आपका प्रोबेबिलिटी नहीं आता है आपको। मान लीजिए आपको एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी नहीं आता है ना आपको, तो ऐसा मत करना यार कि प्रोबेबिलिटी उठा लो आप और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट सीखने लग जाओ अभी से। बिकॉज प्रोबेबिलिटी आना ही आना है मेंस के अंदर, आता ही है, बहुत ज्यादा आता है। एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, डीआई देखने को मिलती है प्रोबेबिलिटी पे। तो अब ऐसा मत कर लेना यार कि प्रोबेबिलिटी उठा लो और आपसे आता नहीं है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक उठा लो। जो आपके टॉपिक तैयार हैं, आपके जो अच्छे अच्छे टॉपिक, टाइम एंड वर्क और आपका प्रॉफिट एंड लॉस और सीआई, SICI, ये सब हो गए। इस तरीके के टॉपिक जो हो गए हैं, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, तो एवरेज भी काफी अच्छा टॉपिक है मेंस के लिए। इस तरीके के टॉपिक पर आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना होगा अगर आपके ये तैयार है तो। बिकॉज अगर आपके ये तैयार होंगे तो आप इनसे रिलेटेड डीआई भी करोगे। तो ये चीज है, तो आपको सबसे पहले ये चीज रखनी है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक को लेके चलना है, ये आप डिसाइड करोगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक जिन पर आपकी कमांड है, आप उन पर फोकस करें। तो जिन पर आपके देखो कमांड है ना टॉपिक पर, तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर फोकस करें सबसे ज्यादा।
चाहे वो कोई से भी टॉपिक है, 6-7 टॉपिक भी है ना, तब भी आप उनको ही फोकस करो। 5-6 टॉपिक है, 5-6 टॉपिक पर फोकस करो। ये नहीं है कि आप इधर उधर आप भागो अर्थमेटिक, क्योंकि 1 मंथ है, 1 मंथ के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते हो यार कि अर्थमेटिक के अंदर अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे। बहुत टाइम लग जाता है अर्थमेटिक के क्वेश्चन को जब हम रिपीटेडली करते हैं ना, तब जाके हमारा एक टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हमेशा याद रहते हैं दिमाग में, वरना आप फंसोगे कहीं ना कहीं जाकर। अब बात आती है देखो डीआई की। अब डीआई को किस तरीके से करना होगा, देखो डीआई का कुछ नहीं है, आपने की अगर प्रीलिम्स लेवल की डीआई एक तरीके से प्रीलिम्स लेवल की डीआई आपको एक तरीके से आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी इन द सेंस सॉल्विंग उसकी आनी चाहिए आपको, सॉल्विंग कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उनको। तो आई थिंक सॉल्विंग तो सबको ही आती होगी कि किस तरीके से हम रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि डीआई में क्या लगेगा, प्रीलिम्स लेवल की डीआई को थोड़ा सा एडवांस करके बना दिया जाएगा। बस वहां से डेटा कैसे कैलकुलेट करना है, चीजों को कनेक्ट कैसे करना है, लाइन को कैसे कनेक्ट करना है और डेटा को किस तरीके से एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है, ये चीज मैटर करेगी। बस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी मेंस की डीआई के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है अंडरस्टैंडिंग। जब भी आपके सामने मेंस की डीआई आती है ना, बैठ जाओ और आराम से 2 से 3 मिनट उस डीआई को समझने में लगा दो। 2 से 3 मिनट आपको क्या करना चाहिए, 2 से 3 मिनट लगभग देने ही चाहिए डीआई को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो इन्फेरेंस होती है उसके अंदर, लॉजिकल होती है, वो चीजें समझने के लिए आप 2 समय बिल्कुल हमारे पास होता है। तो आपको एक डीआई जब प्रॉपर तरीके से समझ आती है जब आप कैलकुलेशन किया करो, जब आप कैलकुलेट किया करो, ये चीज डीआई की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेंस लेवल डीआई में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, डीआई को अंडरस्टैंड करना, लॉजिकल डीआई को पकड़ना और पहचानना किस तरीके से सॉल्व होगी और डेटा कैसे कैलकुलेट होगा, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इस चीज को आप बिल्कुल अप्लाई करने की कोशिश करना जब आप डीआई लगाओगे, और जिस तरीके से लगाओगे, जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज अप्लाई करोगे तब जाकर बात बनेगी। तो ये आपको करना है। अब फिर आप लेके कैसे चलोगे डेली वाइज, अब देखो डेली वाइज लेके कैसे चलोगे वो ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप डीआई पर आ जाओ। डीआई आपको अभी कम से कम 10 दिन तक कितनी डीआई रखनी है, 2 डीआई रखनी है मेंस लेवल की। मेंस लेवल होनी चाहिए, पीओ मेंस लेवल होनी चाहिए, क्लर्क मेंस लेवल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप क्लर्क मेंस लेवल उठाते हो तो एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल उठाना मॉक टेस्ट से। डीआई उठानी है, कहां की उठानी है, डीआई मींस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट या कोई भी आपके पास जो भी पीडीएफ है तो पीडीएफ, वरना मॉक टेस्ट इज बेस्ट। तो मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट है। अगर आप मॉक टेस्ट उठाओगे कोई भी प्रीवियस का, प्रीवियस में आपको रिकमेंड करूंगा आईबीपीएस, आईबीपीएस का और एसबीआई का, ये दोनों मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इन दोनों के पीओ के मॉक टेस्ट आपको उठाना है और यहां से 2-2 डीआई डेली लेके चलनी है। अभी मेरा जो शेड्यूल आएगा उसमें भी आप देखोगे मैं किस तरीके से आपको बताऊंगा। अब 2 डीआई मेंस की हो गई, इन 2 डीआई को करने के लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा, मैं आपको मान के चलता हूं आप एक डीआई को करने में लगभग 20 मिनट ले लेते हैं। तो 20 मिनट में आप एक डीआई कर लें तो लगभग आपको 40 मिनट या 45 मिनट 2 डीआई आपकी हो सकती है आराम से, उसको समझने में, करने में। बिल्कुल अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप उसको सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन से करते हैं, तो वो चीज आराम से हो रही है। मैं मान के चलता हूँ 40 से 50 मिनट में, 40 से 50 मिनट में हो रही है। फिर आपको उठाने हैं डेली 10 क्वेश्चंस उठाने हैं अर्थमेटिक के। तो 10 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक के उठाने हैं डेली, ये डेली वाइज का रहना चाहिए आपको 10। अब 10 कैसे उठाओगे, देखो आपको पता है मॉक टेस्ट में क्या होता है, जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनके पैसेज होते हैं, मतलब 3-3 4-4 लाइनों के पैसेज होंगे और उस पर 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन इसी तरीके से उठाने। 10 क्वेश्चन हमेशा उठाओ 2 टॉपिक, जो भी आपसे टॉपिक आते हैं ना उनके 2 टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन या 2-2 3-3 क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं वो उठाओ आप। तो 10 क्वेश्चंस आप लेके चलोगे अर्थमेटिक के डेली वाइज। ये उन बच्चों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे हैं। मैं अब ये मान के नहीं चल रहा हूं आपसे आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट की स्ट्रेटेजी बता ही नहीं रहा हूं कि आप इस तरीके से ये वाली बुक उठा लो और अर्थमेटिक करो, नहीं। अब वो उस चीज का टाइम नहीं बचा और उस चीज को बताकर कोई फायदा भी नहीं है। आप अर्थमेटिक जितना आता है उतना करना है आपको, जो टॉपिक आता है वो करना है, ऑलरेडी मैंने बताया ये चीज। तो 2 टॉपिक उठाओ और 10 क्वेश्चन करो, ये चीज करनी है आपको। लगभग 10 दिन तक इस तरीके से करो। 10 दिन तक के बाद क्या करोगे, 10 दिन के बाद आपको क्या चीज करनी है, आप क्या करो 10 डेज के बाद
आप बस थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा दो, 3 DI लगाओ और अर्थमेटिक के क्वेश्चन 10 से 15 कर दो। 10 लगाओगे तब भी सही है, 15 लगाओगे, इनके बीच में लगाओगे तब भी सही है, लेकिन DI आपकी 3 हो जानी चाहिए लगभग। और देखो इस सबको करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, इन सबको करने के लिए लगभग आपको लग जाएगा 1.5 आवर्स, लगभग इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। आप 2 आवर्स भी आप मान के चल सकते हो तो 2 आवर्स भी लग सकते हैं, बट 1.5 आवर्स अगर जिसकी प्रीलिम्स की अच्छी प्रैक्टिस है तो ऑब्वियसली, और मेंस उसने थोड़ा सा वो मेंस के साथ थोड़ा सा हैबिचुअल है तो उनको 1.5 आवर्स में थोड़ा सा टाइम, मतलब 2 आवर्स तक वो पहुंचेंगे नहीं, 1.5 आवर्स में खत्म कर देंगे ये चीज 2 DI वाला। और यहाँ पर जब आप 10 दिन के बाद 3 DI और 15 से अर्थमेटिक पर आ जाओगे ना, तो ये यहाँ पर आपका टाइम जो लगभग 2 आवर्स लगने वाला है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस थोड़ी सी, आप थोड़ी वीक है क्वांट के अंदर, तब जाके अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो 3 DI सॉल्व करने में लगभग मेरे हिसाब से 30 से या 35 से 40 मिनट लगते हैं बस, और 10 से 15 क्वेश्चन करने में लगभग 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे, अर्थमेटिक अच्छा आता है तो बहुत आसानी से ये कंटेंट निपट सकता है। तो ये आपका डेली वाइज का शेड्यूल होना चाहिए क्वांट के अंदर का। क्वांट के अंदर का डेली वाइज का शेड्यूल ये रखो, बताया मैंने किस तरीके से DI को पकड़ना है, किस तरीके से आपको अर्थमेटिक को पकड़ना है, कि कौन कौन से टॉपिक आपको अब नया कुछ नहीं सीखना है, स्किप करते हुए चलना है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको आपको करना है। तो मैं कोई टॉपिक नहीं बताऊंगा कि आपके ये टॉपिक उठाने हैं, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो आप उठाओ। अब बात करते हैं रीजनिंग की। अब देखो रीजनिंग तो सबके लिए आपको पता है स्कोरिंग रहता है, बहुत बच्चे काफी स्कोर कर लेते हैं। तो रीजनिंग में देखो कुछ करना ही नहीं है, अगर आपको प्री की पजल आती है तो मेंस की भी आप आसानी से बना लोगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ नहीं है। पजल में ये नहीं है कि बहुत हार्ड पजल आती है, लेकिन हम उन हार्ड पजल को स्किप करेंगे। तो मेंस में क्या रहता है, एक तो पजल सॉल्व करनी है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, फिर आता है मिसलिनियस। मिसलिनियस में देखो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट आता है, कोडिंग डिकोडिंग, फिर कोडिंग डिकोडिंग के बाद आता है न्यू पैटर्न, ये न्यू पैटर्न वाली इनपुट आउटपुट, सही, कोडेड बेस्ड क्वेश्चन, कोडेड बेस्ड आप सारे क्वेश्चन ले लो इसमें जितनी भी इनइक्वालिटी, सिलॉग्स और डायरेक्शन सेंस, एनीथिंग, और आपका जो ऑर्डर रैंकिंग, सब वो कोडेड बेस्ड देते हैं। सो कोडेड पे रहता है पूरा बेस्ड, इस वजह से कोडेड बेस्ड क्वेश्चन ये सारे मैंने लिख दिए हैं। तो आपको सबसे पहले देखो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट तो स्ट्रॉन्ग बनानी है, लेकिन आपको मिसलिनियस पार्ट को मोस्ट स्ट्रॉन्ग, यानी सबसे ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेना है। यहाँ जो आपका साथ देगा ना वो मिसलिनियस पार्ट ही देगा पूरे एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में जहां फंस गया ना, वहां ये नहीं सोच पाओगे कि मेरे 25 मिनट चलेगा या 30 मिनट चलेगा। बहुत बड़ा जाल होता है ये फंसाने वाला, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट मेंस के लिए। जितना आप इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लगाओगे दिमाग कोडिंग डिकोडिंग में, इनपुट आउटपुट में, उतना आप बेटर से बेटर स्कोर कर सकते हो रीजनिंग के अंदर। क्योंकि मैंने क्या कहा है, मैंने कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट जैसे टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, और मतलब मिसलिनियस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया मैंने। तो इसलिए आपको मिसलिनियस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो ऑब्वियसली रीजनिंग के अंदर थोड़ा हाई स्कोर करोगे। अब डेली वाइज इसमें कैसे चलना है, देखो डेली वाइज इसके अंदर काफी आपकी थोड़ी सी सटीक वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट क्या करो, आप 2 सॉल्व करो, एक पजल उठा लो, एक सीटिंग अरेंजमेंट उठा लो डेली का। 2 करने के बाद 2 लगभग आपकी, मैं मान के चलता हूँ एक 20 मिनट में कर रहा हो तो 40 मिनट हो जाएंगे। वैसे 20 मिनट लगेंगे नहीं यार, 15 मिनट में आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए एक पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अगर मैं बहुत अच्छा लेवल भी लेके चलूँ ना पीओ वाला, तो 15 मिनट लगते ही लगते हैं एक पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने में। डरना मत, डर लगेगा जरूर पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, अगर मेंस लेवल की सॉल्व नहीं करी है अभी तक तो डर लगेगा, बट हो जाएंगी। वही चीज है, 10 दिन तक करोगे हैबिट बन जाएगी। फिर आपको डेली क्या करना है, देखो एक क्वेश्चन तो इसका पकड़ो, एक क्वेश्चन इन द सेंस एक सेट इसका पकड़ो डेली का। तो डेली का, डेली वाइज में बता रहा हूं, डेली वाइज एक सेट इसका, 2 क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन ये लगभग आपके 60 मिनट खा जाएंगे, यानी 1 घंटा खा जाएंगे। अब जो आपका टाइम बचा है ना, लगभग 30 मिनट, जो 30 मिनट आपको देने हैं वो 30 मिनट देने हैं इन क्वेश्चन को। अब डेली वाइज कैसे देने हैं, देखो डेली वाइज मान लो मॉक टेस्ट के अंदर इनइक्वालिटी थी,
कोडेड बेस्ड वो आपने लगा लिया आज, और सिलोजिज्म था रिवर्स सिलोजिज्म या डायरेक्शन सेंस था कोडेड बेस्ड, या फिर कोडेड बेस्ड आपका ब्लड रिलेशन था। तो डेली जो जो था मॉक टेस्ट के अंदर वो लगाए जाओ आप। जैसे 2 टॉपिक आपको मिल गए कोडेड बेस, तो आज आपने कोडेड बेस लगा लिए। अगले दिन हमने दूसरा मॉक टेस्ट ओपन करा, हमें और क्वेश्चन मिल गए, सिलॉक्स मिल गया, रिवर्स इनइक्वालिटी मिल गई, तो हमने वो लगा लिए। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, कोडेड बेस कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहती है, तो सॉल्विंग आपको पहले से ऑलरेडी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप नए नए आए हो मेंस के अंदर, अब देखो क्लियर करना है तो ये चीजें पहले से सीखनी होती हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहले बहुत टाइम रहता है। तो अगर आपको इनइक्वालिटी सिलोजिज्म के सारे कॉन्सेप्ट पता है किस तरीके से कोडेड बेस को सॉल्व करते हैं, तो आप करोगे तो आपका बिल्कुल बिल्कुल 1.5 आवर में ये निपट रहा है सारा। अब देखो एक चीज और है रीजनिंग में जो काफी ज्यादा इग्नोर करके चलते हैं सब, तो एक चीज क्या है, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, लॉजिकल रीजनिंग। इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, जबकि आप अगर पेपर एनालाइज करोगे तो यार इसका जो है ना वेटेज बहुत बढ़ा दिया गया है। अब लॉजिकल रीजनिंग के आपको 8 से 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 8 से 9 क्वेश्चन, और आप सोच सकते हो कितना वेटेज है। बट लॉजिकल रीजनिंग ये चीज है तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग की आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस करो। मैं आपको बता दूंगा, एक बुक है अड्डा की लॉजिकल रीजनिंग की, तो वो मैंने भी परचेज कर लिया, क्योंकि मैं इस बार लॉजिकल रीजनिंग छोड़ने वाला नहीं हूं। तो लॉजिकल रीजनिंग के अड्डा से कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके सीखने हैं तो आर.एस. अग्रवाल की लॉजिकल रीजनिंग की बुक है, आर.एस. अग्रवाल की, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और इससे क्या कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। देखो क्वेश्चन यहां से नहीं मिलेंगे आपको बिल्कुल, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं बैंक में जैसे आर.एस. अग्रवाल में, ये एसएससी वगैरह में आते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े से आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें। लेकिन हाँ, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, इसकी पीडीएफ से कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर सकते हो अपने शुरू में। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद आप जा सकते हो अड्डा की बुक पे, अड्डा की आती है एक बुक, आप इसकी पीडीएफ मुझे पता नहीं है या नहीं, बट आप इसको परचेज कर सकते हो, ये मिल जाएगी लॉजिकल रीजनिंग की। तो इससे काफी अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अड्डा की बुक से लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग को लेके चलोगे तो यार रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब पजल को अगर आप कट भी कर दो ना कि पजल बनानी नहीं है, पजल को छोड़ ही दो और लॉजिकल रीजनिंग और मिसलिनियस ही करके आ जाओ ना, तब भी आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। तो रीजनिंग की ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है दोस्तों कंप्लीट। अगर 1 मंथ तक, अब देखो लॉजिकल रीजनिंग कैसे चलाओगे, लॉजिकल रीजनिंग के अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं है तो कॉन्सेप्ट सीख लो। मेरे कॉन्सेप्ट बिल्ड है, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस करी है, आर.एस. अग्रवाल से मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड करे थे, और अड्डा से मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैंने प्रैक्टिस वैसे आर.एस. अग्रवाल से ही कर रखी है। और मैं कोई लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं छोड़ता था कभी भी मेन्स में, मतलब मॉक टेस्ट में और एग्जाम में भी अटेम्प्ट करके आया हूं जरूर। तो इसका क्या करना है, आप इसके बना लो लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस बना लो कि 5 क्वेश्चंस तो डेली करने किसी ना किसी टॉपिक के। जैसे टॉपिक मतलब कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब एजम्पशन हो गया, और क्या कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब होते हैं एजम्पशन वाले होते हैं, लॉजिकल बेस्ड इन्फेरेंस हो गए, और आपका जो रिलेशन निकालना होता है वो होगा। इस तरीके से काफी 4-5 टॉपिक हैं इसके अंदर, 4-5 मतलब टाइप्स हैं, तो आप देख सकते हो। और हर टॉपिक का 5 क्वेश्चंस मतलब बना लो कि 5 क्वेश्चंस हमने डेली करने हैं, और एक एक टॉपिक उठा लो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। जैसे आपने एजम्पशन का ले लिया, आज एजम्पशन करा, तो कल कोर्स ऑफ एक्शन कर लिया, ये हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो कंक्लूजन हो गया, जैसे आपने थर्ड डे कंक्लूजन करा 5 क्वेश्चन, तो इस तरीके से रिपीट करते रहोगे तो आपके हो जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन करने में बस 1 मिनट लगते हैं अगर कॉन्सेप्ट आता है तो 1 मिनट। अब ये मत सोच लेना इसका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, भाई आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, नहीं, सिर्फ 1 मिनट लगता है। 5 क्वेश्चन फटाफट रीड करने में ही टाइम लगता है थोड़ा सा, वरना नहीं लगता है ज्यादा। तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजीज हैं ये रीजनिंग के लिए और क्वांट के लिए। इस तरीके से चलते हो तो बिल्कुल रीजनिंग और क्वांट के अंदर बहुत ज्यादा आपका रहेगा कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, या कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाएगा। देखो अच्छा स्कोर इन द सेंस मतलब कॉन्फिडेंस काफी बिल्ड हो जाएगा आपको, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस डाउन रहता है ना रीजनिंग और क्वांट को लेकर, वो खत्म हो जाएगा। और जब मैं आपको कल से शेड्यूल प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा, डेली का टारगेट दूंगा, तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ हमें क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए बिल्कुल कल आपको 5 बजे, 5 या 6 बजे वीडियो मिल जाएगी, और आप उसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो ही फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा, स्क्रीन पे रिकॉर्ड करूंगा, तो मुझे नहीं लगता मैं आपको टेलीग्राम पर दे पाऊंगा। पेन, कॉपी पेन यूज नहीं करूंगा, मैं स्क्रीन पर ही सारी चीज लिख के मैं समझा दूंगा।
सो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लगे कि आपको स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही लगती है तो बिल्कुल शेयर करना इसको साथ, सब बच्चों के साथ, और इसको लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।